क्या तुम भी अपने इमोशन को कंट्रोल करना चाहते हो? अभी तक तुम अपने इमोशन के गुलाम थे, लेकिन ये एक चाणक्य नीति यूज करने के बाद तुम इमोशन को अपना गुलाम बना दोगे। पॉज बिफोर रिएक्ट। जब तुम्हें कोई गुस्सा दिला रहा है तो उसके पहले ऑब्जर्व करो, थोड़ी सी सांस लो। जब तुम ऐसा करते हो 5 सेकंड का या 10 सेकंड का पोज लेते हो, तो जो तुम्हारी फीलिंग्स थी, इमोशंस थी, हाइपर क्रिएट कर रही थी, वो अभी शांत हो जाएगी। यानी अब तुम एक पावरफुल पर्सन की तरह रिएक्ट करोगे। और जो अपने इमोशन को कंट्रोल कर लेता है उसी को तो पावरफुल इंसान बोलते हैं। चाणक्य जी कहते हैं जो तुम्हें गिरा हुआ महसूस कराता है वो खुद गिरा हुआ इंसान होता है। कभी देखा है कुछ इंसान तुम्हें नीचता दिखाते हैं, ऐसा तुम्हें महसूस कराते हैं कि तुम एक नीच इंसान, लेकिन असल में बिहाइंड इसका रीजन क्या होता है तुम्हें पता है? वो खुद एक नीच इंसान होता है, इसलिए लोगों को समझ बैठता है। इसलिए इस समय एक समझदार व्यक्ति क्या करता है, उस सामने वाले व्यक्ति को इग्नोर मारता है। वो ऐसे दिखाता है कि जैसे उसकी बात मैंने सुनी ही ना। और जो तुम्हें नीचता दिखा रहा है वो खुद अपने आप को नीच समझने लगेगा। बाकी तुम मेरा प्रोफाइल चेकआउट कर सकते हो कि मैं तुम्हें क्या इंसान बना सकता हूँ। तुम एक बहुत बड़े पावरफुल इंसान बन जाओगे अगर तुम मुझे फॉलो करते हो। समझ जाओ, नहीं तो ये 3 गलतियां तुम्हें बर्बाद कर देगी। और लास्ट वाला तो बेहद इंपॉर्टेंट है। एक मूर्ख इंसान अपनी रियल प्रॉब्लम लोगों को बता देता है, ये सोचते हुए कि लोग उसकी मदद करेंगे, लेकिन लोग उसका फायदा उठा लेते हैं। चाणक्य जी कहते हैं अगर एक पुरुष को पावरफुल इंसान बनना है तो एक समय के लिए उसे वासना त्यागना पड़ेगा। वासना का मतलब तो तुम समझ ही गए होगे। नंबर 3, एक मूर्ख इंसान रियल से ज्यादा अपने आप को दिखावे में ज्यादा भरोसा रखता है और यही चीज एक टाइम पे उसे बर्बाद कर देती है। चाणक्य जी ने बताया कि पावरफुल इंसान के पास एक क्वालिटी हमेशा के लिए होती है और जिसके कारण वो एक पावरफुल इंसान बन जाता है। वो क्वालिटी है कंटिन्यूस लर्निंग। एक एवरेज इंसान का माइंडसेट होता है कि जब वो कुछ सीखता है तो बोलता है कि इसमें मुझे कोई नहीं हरा सकता है, लेकिन उसी जगह एक पावरफुल इंसान उसमें कंटिन्यूस लर्निंग स्टार्ट करता है, क्योंकि उसके अंदर माइंडसेट होता है कि मैं जितना भी पढ़ रहा हूँ, जितना भी सीख रहा हूँ, वो बहुत कम है मेरे लिए अभी, और इसके कारण वो बहुत ताकतवर बनता जाता है। अगर तुम्हें भी अपने शत्रु के सामने हारना नहीं है तो एक चाणक्य नीति अपने अंदर लाना होगा। चाणक्य जी कहते हैं कि एक ताकतवर इंसान को अपनी पूरी ताकत लोगों को नहीं दिखानी चाहिए और एक बुद्धिमान व्यक्ति को अपनी बुद्धि लोगों के सामने उजागर नहीं करनी चाहिए। जो इंसान साधारण दिखना पसंद करता है लेकिन अंदर वो पूरी शक्ति से भरा हुआ है, उसी को एक पावरफुल इंसान बोलते हैं। इससे तुम्हारे सामने वाला दुश्मन एक लापरवाह इंसान बन जाता है और तुम्हें कमजोर समझ बैठता है। अगली बात, जब तुमसे वो भिड़ने आता है या तुमसे कुछ चालबाजी करता है तो वो खुद गिर जाता है या फेल हो जाता है। इसलिए लोगों के दिमाग में अपना एक इल्यूजन बिठाओ कि तुम एक कमजोर इंसान हो, लेकिन बनो मत। चाणक्य जी कहते हैं 3 तरीके के इंसान तुम्हें तुम्हारी जिंदगी में कभी आगे बढ़ने नहीं देंगे और तुम्हें अंदर से खोखला बना देंगे। पहला इंसान, जो नकारात्मक इंसान है उससे तुरंत दूरी बना लो, क्योंकि कभी ना कभी तुम उसकी तरह तुम भी नकारात्मक बातें करना स्टार्ट कर दोगे। दूसरा, ऐसे इंसानों से दूर हो जाओ जो खुद कुछ नहीं करता और तुम्हें भी कुछ करने नहीं देगा, क्योंकि ऐसे लोग खुद भी कुछ करना नहीं चाहते और दूसरों को भी खींचते हैं नीचे गिराने के लिए। तीसरा, ऐसे इंसान से दूर हो जाओ जो तुम्हारे सामने चालाकी दिखाता हो अपना, यानी तुम्हारे सामने अपनी बुद्धि का यूज कर रहा है तुम्हें पागल बनाने के लिए। ये 3 तरीके के इंसान एकदम जहरीले होते हैं। अगर तुम्हें भी पता करना है कि जो तुम्हारा मित्र है या वो मित्र है या तुम्हारा असली शत्रु, चाणक्य जी कहते हैं एक नकली मित्र का एक पहचान होता है कि जब तुम आगे बढ़ोगे तो तुम्हें वो समर्थन करेगा, लेकिन जैसे ही तुम्हारी जिंदगी में संघर्ष आएगा वो बिजी हो जाएगा। दूसरा, एक सच्चा मित्र तुम्हें अच्छा फील कराने के लिए नहीं बोलता, वो तुम्हें सुधारने के लिए अच्छा बोलता है। जब कोई तुम्हारा मित्र तुम गलती करते हो तो शांत नहीं बैठता, वही तुम्हारा असली मित्र है। तीसरा, एक सच्चे मित्र को दूरी, समय और तुम्हारे से क्या फायदा हो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, और एक नकली मित्र को तुमसे यही सब चीजें चाहिए। बाकी ऐसे ही और चाणक्य नीति के लिए तुम मुझे फॉलो कर लो।